हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धरती माता की कथा का नियम आप कैसे लें, उद्यापन कैसे करें और धरती माता की कथा का नियम लेने से क्या होता है, ये नियम हम क्यों लेते हैं। धरती माता की कथा का नियम धरती पर बैठकर ही हमेशा लिया जाता है। यदि आपको धरती पर बैठने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पाटे पर बैठकर या फिर कुर्सी पर बैठकर भी यह नियम ले सकते हैं। लेकिन आपको जब प्रॉब्लम हो धरती पर बैठने में तभी आपको पाटे पर या कुर्सी पर बैठना है। धरती माता की कथा सुनने के दो नियम होते हैं। एक तो आप संक्रांत से शुरू करके लगातार 7 दिन तक सुन सकते हैं और 7वें दिन धरती माता की कथा के नियम का उद्यापन कर सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि आप संक्रांत के दिन से धरती माता की कथा सुनना आरंभ करेंगे और लगातार पूरे 1 साल तक आप धरती माता की कथा सुनते रहेंगे और उसके बाद अगली संक्रांत को धरती माता की कथा का आप उद्यापन कर देंगे। तीसरे नियम के अनुसार आप धरती माता की कथा को 6 महीने के लिए भी सुन सकते हैं। 6 महीने बाद आप धरती माता की कथा का उद्यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धरती माता की कथा 3 प्रकार से सुनी जाती है। एक तो लगातार संक्रांत से 7 दिन सुनी जाती है, उसके बाद 7वें दिन उद्यापन कर दिया जाता है। जब आप लगातार 7 दिन के लिए धरती माता की कथा को सुनने का संकल्प लेंगे तो आपको 7 दिन व्रत रखना होगा, जिसमें आप शाम के समय एक टाइम भोजन ले सकते हैं। यदि आप धरती माता की कथा को सुनने का संकल्प पूरे साल का लेते हैं तो उसमें आपको प्रतिदिन पूरे साल के लिए धरती माता की कथा सुबह स्नान करने के बाद सुननी होती है। इस नियम में आपको व्रत नहीं रखना होता है और अगले मकर संक्रांति पर धरती माता की कथा का उद्यापन किया जाता है। अब बात करते हैं कि धरती माता की कथा क्यों सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप धरती माता की कथा का नियम नहीं लेते हैं तो आपने चाहे जितने भी दान पुण्य किए हों, कितना भी धर्म किया हो, मरने के बाद आपको उसका फल नहीं मिलता है। यदि आप धरती माता की कथा नहीं सुनते हैं, धरती माता आपको स्वर्ग में खड़े होने की जगह नहीं देती हैं। कहने का मतलब है आप चाहे हीरा पन्ना मोती चाहे कुछ भी दान कर लें, यदि आपको ऊपर बैकुंठ में जाना है तो आपको धरती माता की कथा का नियम अवश्य से लेना चाहिए। तभी आपके द्वारा किए हुए धर्म कार्यों का पुण्य दान का आपको फल मिलेगा और उसी के बल पर आपको बैकुंठ में वास मिलेगा। अब हम जान लेते हैं धरती माता की कथा का नियम कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हमें आसन बिछा करके धरती पर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद हमें 1 लोटा जल लेना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य हम जब करते हैं तो अपने पास जल से भरा हुआ कलश अवश्य से रखना चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए होगी दूर्वा घास। दूर्वा घास कुछ इस प्रकार से होती है, ये पार्क में मिल जाती है, आसपास जहाँ कच्ची जगह होती है वहाँ भी यह आराम से मिल जाती है। तो आपको दूर्वा घास लेनी है। उसके बाद आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं। अब हमें चाहिए 1 कटोरी रेवड़ी। ये रेवड़ी चीनी और तिल से बनी है। यदि आपको रेवड़ी ना मिले तो आप गज्जक भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें 1 कटोरी मूंगफली लेनी है और उसके बाद हम लेंगे मूंग की हरी दाल। इसे हम छिक्कल वाली दाल बोलते हैं। आप इस तरह की मूंग की छिक्कल वाली दाल लीजिएगा। आप चाहें तो साबुत दाल भी मूंग की ले सकते हैं। ये चारों चीजें आप नई 4 कटोरियों में रखकर भी दान कर सकते हैं। यदि आपके पास नई कटोरियां नहीं हैं तो आप ये सभी चीजें पॉलीथिन में रखकर भी दान कर सकते हैं। ये चारों चीजें आपको मकर संक्रांति वाले दिन ही रखनी है। उसके बाद आप केवल दूर्वा घास और एक जल का लोटा रखकर यह कथा सुन सकते हैं। उसके बाद हम भगवान गणेश की मूर्ति लेंगे और जहाँ पर हम कथा सुनते हैं वहां पर हमें भगवान गणेश को विराजित करना है। यदि आप यह कथा अपने मंदिर के आगे सुन रहे हैं तो आपको अलग से भगवान गणेश की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। आप यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक घी का दीपक लेना है, क्योंकि कोई भी कथा पुराण या शास्त्र बिना दीपक जलाए सुने नहीं जाते हैं। बिना दीपक जलाए जब हम कोई कथा सुनते हैं तो उनका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि दीपक ही हमारे धर्म का हमारे कर्म का साक्षी होता है। भगवान गणेश की स्थापना करने के बाद हम भगवान गणेश को धूप दीप दिखा देंगे और अब हम भगवान गणेश को हल्दी से और कुमकुम से तिलक कर देंगे और अपने आप को भी हम तिलक कर लेंगे। अच्छा चढ़ाएंगे भगवान गणेश पर।
उसके बाद थोड़ी सी दूर्वा घास भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। जो हमने जल का लोटा लिया है इस पे भी हम टिकी लगा देंगे और इसमें थोड़े से अक्षत डाल देंगे और थोड़ी सी हम शक्कर या फिर मीठे के रूप में रेवड़ी भी डाल सकते हैं। अब हम अपने आप को तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम कथा सुनना आरंभ करेंगे। कथा सुनने के लिए हमें हाथ में थोड़ी सी दूब घास और थोड़े से अक्षत लेने हैं। उसके बाद हम कथा सुनना आरंभ करेंगे। आप जब कथा पूर्ण कर लेंगे तो इस दूब घास को और अक्षत को भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद भगवान गणेश की हम आरती कर लेंगे। यदि आपको धरती माता की आरती आती है तो आप वह भी कर सकते हैं। और हमने जो यह जल का कलश लिया था इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन कथा सुननी है। केवल आपको रेवड़ी, दाल, अक्षत या मूंगफली नहीं रखनी है। पूरे साल आपको इसी प्रकार से कथा सुननी है। अब हमने जो ये चारों चीजें ली हैं, अक्षत, रेवड़ी, मूंगफली और दाल, इस पर हम थोड़ी सी दक्षिणा रखेंगे और इन सभी चीजों को हम जल से मिनस देंगे। इसके लिए आप दुपट्टे का या फिर अपनी साड़ी का पल्लू इस प्रकार से हाथ में ले लें। इसमें थोड़ा सा हम जल रखेंगे। इस प्रकार से हमें जल लेना है और जो चीज हमने रखी है इन सब के चारों ओर इस जल को हम फेर देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारे द्वारा किया हुआ दान पुण्य आप स्वीकार करें। तो इस प्रकार से आपको धरती माता की कथा का नियम लेना है। अब मैं आपको बता देती हूँ धरती माता की कथा का आपको किस प्रकार से उद्यापन करना है। अगली मकर संक्रांति को सबसे पहले हम नहा धो करके कथा पढ़ेंगे। उसके बाद धरती माता के नियम का जो हमने संकल्प लिया है उसका हमें उद्यापन करना है। एक हमें लेना है लोटा। ये लोटा आप पीतल का, तांबे का या फिर आपकी सामर्थ्य हो तो आप सोने का, चांदी का भी ले सकते हैं। नहीं तो आप इस प्रकार से स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है एक हरे रंग की साड़ी। धरती माता की कथा के लिए जब हम उद्यापन करते हैं तो हरे रंग का कोई वस्त्र अवश्य से दान किया जाता है। यदि आपके पास हरे रंग की साड़ी नहीं है तो आप हरे रंग का रूमाल या हरे रंग के ब्लाउज का पीस का भी दान कर सकते हैं। अब हमें लेना है सुहाग का सामान। आप ये सुहाग का सामान 16 की संख्या में भी ले सकते हैं। नहीं तो आप 5 या 7 सुहाग की चीजें दान कर सकते हैं। जैसे मेहंदी ले लीजिए, बिंदी, महावर, सिंदूर, बिछिया, काजल, ये मेन होते हैं सुहाग की सामग्री में। तो आप इन सारी सुहाग की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। बिछिया आप कांसे के या फिर चांदी के दान कर सकते हैं। कांसे के बिछिया भी दान पुण्य में बहुत ही पुनीत माने जाते हैं। चूड़ियां आपको लेनी है। ये चूड़ियां मैंने हरे रंग की ली हैं। आप चाहें तो लाल रंग की भी चूड़ियां दान कर सकते हैं। अब हमें लेना है जेंट्स के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा। यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकें तो आप एक अंगोछा या फिर टॉवल रख लीजिए। दान हमेशा जोड़े से ही करना चाहिए, इकलौता दान नहीं किया जाता है। उसके बाद जो हमने ये दाल, चावल, रेवड़ी और मूंगफली ली है, आप ये भी दान में अवश्य रखिएगा। उद्यापन वाले दिन आप ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, वरना आप कम से कम एक एक कटोरी ये सारी चीज़ें दान अवश्य कीजिएगा। उसके बाद आपको इस सारे दान पर दक्षिणा भी रखनी है। उसी के बाद आपका यह दान संपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि इस दान में यदि कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा रखने से वह सारी कमी पूरी हो जाती है। अब हम इस सारे सामान को मिनस देंगे। इसके लिए आप अपनी साड़ी का या फिर दुपट्टे का पल्लू इस प्रकार से हाथ में पकड़ लीजिए। थोड़ा सा जल हाथ में रखिएगा और इस जल को इन सारी चीजों के चारों ओर हम इस प्रकार से फेर देंगे। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हमने जो भी दान पुण्य किया है आप उसे स्वीकार करें और इसका पुण्य हमें प्रदान करें। इस प्रकार से सारी चीजों को मिनस दिया जाता है। यदि हो सके तो आप उद्यापन वाले दिन गाय को हरा चारा अवश्य से खिला दें। हरे चारे में आप दूब घास खिला सकते हैं, कोई हरी सब्जी भी गाय को खिला सकते हैं। दान की हुई ये सारी सामग्री आप अपनी सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं या फिर जिठानी को दे सकते हैं। यदि आपके रिश्ते में कोई आपके पास नहीं है तो आप दान की हुई ये सारी सामग्री किसी मंदिर में भी भिजवा सकते हैं, किसी पंडितानी को भी दे सकते हैं। यदि आपके पास पंडितानी भी नहीं है, पंडित भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है तो आप अपने पड़ोस में रहने वाली किसी भी अपने से बड़ी महिला को भी यह सारा सामान दे सकते हैं। दान की हुई ये सारी सामग्री आप किसी एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं।
या फिर आप एक से अधिक व्यक्तियों को भी यह सारी सामग्री दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से आपको धरती माता की कथा का नियम कैसे लेना है, उद्यापन कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में धरती माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए धरती माता की जय, भगवान गणेश की जय।